सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। तो अभी तक मैंने आपको 13 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशंस करा दिए हैं, प्रोवाइड कराए थे। अब आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? इफ़ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके। सो कई बुक्स में मैंने देखा, कई जगह मैंने पढ़ा है, कई टीचर्स इसे बहुत लंबे मेथड से कराते हैं कि इसे साइन हो गया, ये ए हो गया, इसे बी मान लेते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। इवन कई बड़ी बड़ी साइट्स हैं आपकी, उन पे भी आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो वो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन है। इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। तो कैसे सॉल्व करना है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है ये। तो देखो, यहाँ पे सबसे सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, वन जो है, वन दिख रहा है आपको? वन साइन में किसकी वैल्यू है? साइन पाई/2 की। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई/2। ठीक है। एंड व्हेन वी कंपेयर बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू पाई/2, क्योंकि साइन इधर भी है और साइन इधर भी है और ये इसके बराबर है। इसीलिए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई/2। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, what we get, sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equals to पाई/2। और स्टूडेंट्स, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती थी? पाई/2। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती थी जब पाई/2 वैल्यू होती थी? हम्म प्रॉपर्टी की कंडीशन ये होती थी कि दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए? जो एंगल है इनवर्स के बाद, वो इक्वल होने चाहिए। यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू ही पाई/2 होगी। अगर साइन के साथ 1/5 है तो कॉस के साथ क्या होनी चाहिए वैल्यू? अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो इससे हमें पता चलता है कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। क्यों? क्योंकि अगर ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 होगा तभी वैल्यू पाई/2 होगी। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट x is equals to 1/5 by because these functions should be same। ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें भी x था, इसमें भी x है। ठीक है। तो यहाँ अगर 1/5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 1/5। सो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/5। बस इतना सा ही, 3 लाइन में इसका सॉल्यूशन है। बहुत सी बुक्स में देखेंगे आप कि 10-10 लाइन, 8-8 लाइनों में ये क्वेश्चन 10-10, 12-12 लाइन्स में सॉल्व कराया और बहुत ही टफ सॉल्व है वो। तो सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा जल्दी। ठीक है ना? तो आपको इजी मेथड सीखने हैं यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन आपके इजीली और जल्दी सॉल्व हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है इसमें? इफ टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू पाई/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें भी आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है इसका, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला पता है आपको? तो ये पूरा एक्स मान लेंगे, इसे पूरा अगर वाई मान लें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। ऐसा ही कुछ होता है फॉर्मूला।
इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब इसे हम सॉल्व कर लें, टेन इनवर्स को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4। और इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व कर लो भाई, x माइनस 2x+2 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। x+y और x माइनस वाई की मल्टीप्लाई यही तो होती है, x+2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और x माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सेम नीचे होगा प्रोसीजर, x² माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा LCM, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 की जगह ये 1/1 कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² माइनस 2² माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, ब्रैकेट में x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4। ओके, 10 इनवर्स था, इधर ले जाएंगे तो पाई बाई 4 ही तो हो जाएगा। ठीक है, अब x² माइनस 2 के स्क्वायर से ये कट गया। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 4 माइनस x² प्लस क्या है ये 1 इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो देखो, x² से x² कैंसिल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, x² और x², 2x², 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, -2 -2 -4 अपॉन -4 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 इज इक्वल्स टू 1। -3 इधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3। सो 2x² इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4। सो x² इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 1, और 2 इधर आ गया 1/2। सो यहाँ से हमें पता चलता है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो s माइनस √1/2। अब 1 हम जानते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, क्यूब भी 1 ही होता है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस माइनस 1/√2। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है मेन वही है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो मूविंग अहेड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें सॉल्व करके दिखाना है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो देखो बच्चों, देखने में जितना आसान ये क्वेश्चन लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि आप क्या कहोगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 लिखा है तो वैल्यू डायरेक्ट 2 पाई बाई 3 हो जाएगी इसकी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स की हमारी रेंज क्या होती है ये बताओ ज़रा। साइन इनवर्स की अगर आपने रेंज पढ़ी हो तो रेंज होती है -पाई/2 टू पाई/2। लेकिन ये वैल्यू कितनी है हमारी, 2 पाई/3। ये क्या है, हमारी रेंज के बाहर है, तो क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं। तो इस वैल्यू को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। वैल्यू को कम कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, साइन इनवर्स साइन, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई/3। देखो देखो, पाई माइनस पाई/3 ही क्यों लिखा, तो एक बात बच्चों ध्यान रखो। देखो, पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, कि जिससे कि ये साइन इनवर्स हम हटा सकें। प्लस प्रॉब्लम क्या होगी, देखो ASTC, अगर 180 माइनस नहीं करेंगे, पाई में से माइनस नहीं करेंगे, अगर आप कहोगे पाई प्लस कर दें, ठीक है,
तो एक तो पाई/2 से अगर 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो एक तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो भी ये नहीं हटेगा। और अब 180 माइनस करेंगे तो 180 में क्या होता है, साइन का साइन कॉस का कॉस टेन का टेन रहता है। तो इसीलिए मैंने पाई माइनस पाई/3 लिखा। अब मुझे ज़रा एक बात बताओ बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स क्या हो गई वैल्यू, साइन पाई/3। अब रेंज में है कि नहीं है, अब तो ये रेंज में आ गई, 60 डिग्री हो गया। और हमारी रेंज क्या होती थी, -पाई/2 टू पाई/2, यही तो होती थी हमारी रेंज साइन इनवर्स की। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई/3। ओके, इजी क्वेश्चंस था, आई थिंक बहुत इजी था ये। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है रेंज का, आपको रेंज याद होनी चाहिए, कि रेंज याद नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन गलत कर आओगे। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So this is our next question, question number 17. What is saying? The find the value of tan inverse tan 3 पाई/4। अब देखो यहाँ भी सेम चीज़ है, रेंज अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो रेंज क्या होती है tan इनवर्स की, tan इनवर्स की हमारी रेंज होती है -पाई/2, बिटवीन -पाई/2 एंड पाई/2। ठीक है, ये बिटवीन था और ये -पाई/2 टू पाई/2 था। दोनों का डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब मुझे इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। अब मैं इसे कैसे करूँगा, 10, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई/4। देखो पाई माइनस पाई/4 मैं लिख सकता हूँ, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4, यही आ गया। इसी को मैंने ये लिख दिया, कुछ गलत तो नहीं लिखा। बढ़ूँ अगली लाइन में, तो 10 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, देखो 180 माइनस थीटा, यानी यहाँ साइन और कोसेक की प्लस रहते हैं, तो पहले तो हमारा माइनस में आएगा, 10 इनवर्स माइनस 10 पाई/4, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, पाई 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, ये आ गया। अब बताओ जरा 10 इनवर्स माइनस 10 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 10 इनवर्स 10 पाई/4। ठीक है, 10 इनवर्स 10 पाई/4 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पाई/4। सो हमारा आंसर क्या गया, -पाई/4। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ रेंज याद करनी बहुत ज़रूरी है, बिना रेंज याद करे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए रेंज जरूर याद करें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो बढ़े हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कह रहा है आपसे, वैल्यू फाइंड करनी है आपको 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5। अब इसमें आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि सर अब ये कैसे करें, एक तो साइन है, कॉस भी नहीं है, कि भाई अगर यहाँ कॉस होता तो डायरेक्ट पाई/2 करते, 10 पाई/2 वैल्यू आ जाती। तो इस क्वेश्चन में यही आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में अब आपको कैसे करना है कि 10 ले आए हम दोनों जगह। तो अगर हम यहाँ भी 10 ले आए और यहाँ भी 10 आ जाए हमारा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे फिर बाद में फॉर्मूला लगा के वो 10 से 10 इनवर्स हटा लेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकालूंगा कि 10 इनवर्स में वैल्यू किसके इक्वल होगी। अगर तो क्या करूँ मैं, लेट करता हूँ, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा मुझे, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स। सो 3/5 इज इक्वल्स टू साइन एक्स, या मैं कह सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5। और अगर साइन एक्स मेरा कितना क्या 3/5 है, तो यहाँ से मैं कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, यहाँ से अगर मैं कॉस एक्स की वैल्यू निकालूंगा, क्या होती है कॉस एक्स की वैल्यू, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, यानी साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करो, 1 माइनस 9/25, इसे सॉल्व करेंगे 16/25, दैट इज 4/5। तो कॉस एक्स की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई, 4/5। आई कि नहीं आई, आ गई। अब यहाँ से मेरी सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर कॉस एक्स की वैल्यू 4/5 है
तो sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। और sec x की वैल्यू अगर मुझे पता है तो tan x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्या होता था sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजकल्स टू 1। या मैं कह सकता हूँ tan x की अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो अंडर रूट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दो 25/16 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9/16 दैट इज 3/4। सो tan x की वैल्यू 3/4 आ गई। तो यहाँ से x इजकल्स टू कितना हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 3/4। और x को मैंने क्या लेट करा था साइन इनवर्स 3/5 को ही x लेट करा था। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ तो मैं क्या हो गया, यहाँ से क्या मिलता है साइन इनवर्स 3/5 इजिकल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। सेकेंड वन इजी है। अगर कॉट इनवर्स 3/5 दिया है और tan इनवर्स 3/5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो। देखो अगर आप पीछे जाओगे और प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो कुछ ऐसा ही था कि अगर tan इनवर्स 1/x इजिकल्स टू कॉट इनवर्स x, ऐसा ही कुछ होता था। और इसका उल्टा भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से मेरी tan इनवर्स की, यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है। तो कॉट इनवर्स में वैल्यू मुझे कितनी दी है 3/5। तो tan इनवर्स में वो वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 5/3 इजिकल्स टू कॉट इनवर्स 3/5। क्योंकि 1/, में जब मैं रखूँगा यहाँ 3/5 तो क्या बन जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये यहाँ से दोनों वैल्यू मुझे मिल गई हैं अपनी। अब मैं ये दोनों वैल्यू उठा के अपने क्वेश्चन में पुट कर दूंगा और मैं यहाँ से आंसर निकाल लूँगा। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा ये 10 ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/3 tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 10, ये तो लिखा ही हुआ था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ऐसी ही कुछ वैल्यू होती है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सो कर लो इसे सॉल्व। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा 12 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 20, ऐसे ही कुछ होगा अपॉन यहाँ 3 से 3 चाहो तो काट लो, लेकिन 12 बाद में कट ही जाएगा तो इसलिए अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। 12 माइनस 15 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया आपका। वैल्यू क्या आ गई 10, tan इनवर्स 29 अपॉन 12 माइनस 15 माइनस का 3। सो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स 29/3, 10 से tan इनवर्स हट जाता है। आंसर क्या क्या मेरा -29/3। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया? तो इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने अपनी उठाई वैल्यू साइन इनवर्स की, उसे मैंने tan इनवर्स में चेंज कर लिया। फिर कॉट इनवर्स की जो वैल्यू थी उसे tan इनवर्स में चेंज कर लिया मैंने अपना, और उसके बाद दोनों उठा के मैंने अपने क्वेश्चन में रख दी और उसे फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया -29/3। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। देखो 19th क्वेश्चन है। अब 19, 20 और 21 तीनों क्वेश्चन आपके जो हैं वो ऑप्शनल हैं, यानी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसे सॉल्व करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आंसर
कैसे आया। तो 19th क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू पूछी आपसे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 की। तो कॉस इनवर्स की वैल्यू हमारी कितनी होती है, वैल्यू इसमें आप चाहो तो सीधे 7 पाई बाई 6 आ जाएगा आंसर। कुछ लोग ए ऑप्शन लगा भी देंगे, लेकिन ए ऑप्शन गलत है। अब कैसे गलत है, क्योंकि कॉस इनवर्स की हमारी लिमिट कितनी होती है, कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है, हमारी रेंज होती है 0 to पाई। तो 0 to पाई रेंज में 7 पाई बाई 6 आंसर कैसे आ सकता है। भाई बात गड़बड़ हो गई, नहीं हो गई, पाई से ऊपर निकल गया आपका 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसे अब कैसे करेंगे कि इन्वर्स भी हट जाए और आंसर भी आ जाए। तो देखो, एक तो या तो हम 180, अब देखो यहाँ पे यही बना लो अपना ASTC 90 0 360, ठीक है, 180 एंड 270। ध्यान से देखना, 270 डिग्री है ये। ठीक है, तब ध्यान से देखो, अगर मैं आप कहो पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दूँ, भाई पाई प्लस पाई बाई 6 तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ किसी आंसर में आपको माइनस दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। तो चाहे तो या तो, लेकिन आगे जाके वो चीज़ सॉल्व भी हो सकती है, लेकिन हम क्विकेस्ट मेथड देखेंगे जिससे जल्दी से जल्दी आंसर आए। 360 दिख रहा है यहाँ पे, यानी 2 पाई। अगर 2 पाई से हम माइनस कर दें तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अपने कॉस में, और कॉस का कॉस ही रहेगा। तो या तो 180 वाली लाइन देखनी है या आपको 360 वाली लाइन देखनी है। ठीक है, तो भाई 180 वाली लाइन में अगर मैं देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब कहोगे 5 पाई बाई 6 क्यों लिखा। तो बच्चों ज़रा देखो, 6 2 ज़ा 12, 12 - 5 7, तो यही आना चाहिए। एक बात ऐसे देखना कि लिखना हमें नीचे तोड़ के ऐसे ही है कि अगर हम इसे वापस जोड़ें तो यही मिल जाए। पता चला यहाँ कुछ और लिखा, यहाँ कुछ और आ गया। ठीक है, तो कॉस 360 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, 5 पाई बाई 6 आंसर हो गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, 5 पाई बाई 6 बी। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है आपका, 5 पाई बाई 6। हाँ देख लो भाई, अब जो पाई प्लस पाई बाई 6 लिखने वाले थे उनके लिए भी देख लो। तो जो पाई प्लस पाई बाई 6 लिख देते तो क्या हो जाता, कॉस इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 6, ये भी तो 7 पाई बाई 6 बना। ठीक है, सॉरी, कॉस इनवर्स बाहर है, कॉस अंदर है। तो इससे क्या हो जाता, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाता, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6। अब कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही तो होता है। तो एक्स यहाँ पे हमारा पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता आपका, काटना मत, ये मैंने दिखा दिया काट के, पाई माइनस पाई बाई 6 रह जाता। यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, यहाँ से भी 5 पाई बाई 6 आ जाता। अब ये मैंने इसलिए नहीं बताया जिससे आप कंफ्यूज ना हो बार बार, ये इजी दिख रहा है। ठीक है, तो जल्द आप कोशिश यही करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, 180 या 360 लेके। ठीक है, चलो और बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करो फटाक से। देखो साइन इनवर्स 1 - 1/2 है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और माइनस एक बाहर पहले से लगाया है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये सब चीज़ें। देखो कितनी हो जाती थी इसकी, पाई बाई 6 हो जाती थी वैल्यू, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 हो गया। ऐड कर देंगे इसे, 6 ही एलसीएम रहेगा, ऐड कर दो ज़रा इसे, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 2 पाई प्लस पाई, क्या बन गया ये, साइन 3 पाई बाई 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, यानी साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 1। कुछ था इस क्वेश्चन में, इजी था, देख लो भाई। अब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं बताने वाला। ठीक है, माइनस जो इसका बाहर निकला वही इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बाकी आपने फिर इसकी वैल्यू पाई बाई 6 बताई है आपको, आंसर आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलो। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब देखो इसे, ये भी इजी ही क्वेश्चन है।
tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू तो सबको पता होगी, कितनी होगी, पाई बाई थ्री, यही तो होती है कि नहीं होती है। माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बच्चों पहले तो कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। ठीक, अब यहाँ से देख लो भाई, पाई बाई थ्री माइनस पाई, और कॉट इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बताओ मुझे ज़रा, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई सिक्स। तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई थ्री माइनस फाइव पाई बाई सिक्स, माइनस कर दो इसे, तो क्या आ जाएगा, टू पाई माइनस फाइव पाई बाई सिक्स, ऐसा ही तो कुछ होगा। टू पाई से फाइव पाई जाएंगे तो माइनस का थ्री पाई बाई सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, यानी क्या आ गया, माइनस का पाई बाई टू। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है समझाने वाला, ये तो इजी क्वेश्चन है। ये आपको पहले बताया, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। ठीक है, फिर इस कॉट इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको मिसलेनियस भी कराऊंगा, और मिसलेनियस के बाद मैं मिसलेनियस साथ ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको एडवांस मिसलेनियस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।